श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई दोस्तों। गणेश चतुर्थी का सरल पूजा विधि हम आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो गणेश चतुर्थी पर हम बहुत ही सरल तरीके से पूरे 10 दिनों के लिए अपने घर में गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे, यही हम जानेंगे आज इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो देखिए, आप कितने दिनों की चौकी लगा रहे हैं इस पे आप डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों तक गणेश जी को अपने घर में विराजमान करेंगे, उसी हिसाब से आप पूजा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, या तो पहले दिन स्थापना करके अगले दिन विसर्जन की जाती है, या 3 दिन पे किया जाता है, या फिर 5 दिन पे, या फिर पूरे 10 दिन पे। तो आप जितने दिनों के लिए चौकी लगा रहे हैं वैसा आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर ध्रुवा का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो ध्रुवा का आसन आप गणेश जी को ज़रूर दीजिए। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो अखंड दीप भी जला सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल दीपक जला रही हूँ। आप अखंड जोत जला लें तो उसे उठाकर दोबारा बार बार दिखाना नहीं होता है, उसे साइड करके आप एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि अखंड जोत को हिलाना नहीं चाहिए। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करने के बाद जल के छींटे लगाते हुए गणेश जी को स्नान कराएंगे और आसन की शुद्धि करेंगे फ्रेंड्स। सभी को, जितने भी देवी देवता हैं उनको स्नान कराएंगे। फिर हम हाथ में फूल लेकर संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और आपको इतने दिनों के लिए अपने घर में स्थापित कर रही हूँ, तो मेरी पूजा सफल हो। इसके बाद हम ध्रुवा चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाएंगे, फिर हम फूल समर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे फ्रेंड्स। जैसे पूजा हम शुरू करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्रुवा समर्पित करने के बाद फूल अक्षत से लगाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, तिलक करेंगे। तो आप गणेश जी को सिंदूर से तिलक कीजिए, कुमकुम से तिलक कीजिए, चंदन से तिलक कीजिए। गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ता है तो सिंदूर भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ हम वस्त्र समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो आप वस्त्र में उन्हें पीले रंग का वस्त्र समर्पित कीजिए। यदि आप फूलों की माला नहीं रख सकते हैं तो इस तरह का एक माला ज़रूर चढ़ाइए। यदि आप प्रतिदिन फूलों की माला बदल सकते हैं तो फिर फूलों की ही माला ले लीजिए। गणेश जी को लाल फूल बहुत अधिक प्रिय है तो उन्हें लाल फूल समर्पित कीजिए। इसके बाद हम वस्त्र समर्प के रूप में कलावा भी समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। जो भी चीज़ें आपने पूजा के लिए रखी है पहले एक एक करके उनका श्रृंगार कीजिए। फिर हम उन्हें भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में केले का भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। गणेश जी को केला बहुत अधिक प्रिय है तो आप केले का भोग लगाइए। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। तो मैं बहुत ही सरल विधि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसके साथ ही हम लड्डू का भोग समर्पित करेंगे और साथ में गणेश जी को मोदक का भोग समर्पित करेंगे। मोदक का भोग गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय होता है तो आप मोदक का भोग ज़रूर लगाइए। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा हमें केवल एक ही दिन समर्पित करनी है फ्रेंड्स। दक्षिणा रोज़ रोज़ नहीं देनी है, केवल पहले दिन समर्पित करनी है। इसके साथ हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो जनेऊ आप ज़रूर समर्पित कीजिए। जनेऊ श्रृंगार के ऊपर से समर्पित करना चाहिए। तो जब उनका पूरा श्रृंगार हो जाए तब आप जनेऊ समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से गणेश चतुर्थी की पूजा करनी है और गणेश जी को अपने घर में 10 दिनों के लिए विराजमान करना है। फिर हम आरती दिखा लेंगे। तो जो दीपक हमने जलाया था हम उसी से आरती कर लेंगे। आप चाहें तो कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग से दीपक जलाकर आरती कर लीजिए। अगर अखंड जोत जलाते हैं तो उसे मत उठाइए, दीपक अलग से जलाकर आरती कर लीजिए। गणेश जी की आरती बहुत ही सरल है तो आप आरती गणेश जी की कर लीजिए, या फिर नहीं आती है तो गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए आप आरती कर लीजिए। फिर हम हाथ में ध्रुवा लेंगे और फूल लेंगे और गणेश जी की चतुर्थी की कथा सुनेंगे। तो यदि आपको कथा की किताब है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कथा का वीडियो भी आ जाएगा चैनल पर, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में ध्रुवा लिया है, फूल लिया है, उसे हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और कुछ ध्रुवा हम जल के लोटे में डाल देंगे। जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे रात में तो इसी लोटे से अर्घ देंगे। चंद्रमा को अर्घ भी कैसे देना है आपको, ये भी मैं इस वीडियो में ही बताऊँगी। यदि आपको चंद्रमा दिखाई ना दे तो आपको कैसे अर्घ देना है, अपने घर में आप कैसे चंद्रमा को अर्घ दीजिए और अपना व्रत पूर्ण कीजिए, ये भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो जब हमारी पूजा पूरी हो जाएगी, कथा हम सुन लेंगे, तो ये जल का लोटा जो रखा हुआ है, तो देखिए हम एक थाली लेंगे, थाली में हम स्वास्तिक बनाएंगे, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डालेंगे और धीरे धीरे बहुत पतली धार करते हुए हम इस थाली में ही चंद्रमा को अर्घ देंगे। इसके बाद हमारा व्रत पूर्ण होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं घर में फ्रेंड्स। उसके बाद आप शाम के बाद आरती वगैरह कीजिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं या फिर आप पूरे दिन का भी व्रत कर सकते हैं। केवल फलाहार करके ही आप व्रत को रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि संपन्न कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।